मकामी हुकाम के मुताबिक जनूब मगरबी कोलंबिया में एक मसरूफ़ सड़क को फटने के बाद बम धमाके में कम अज़ कम 74 अफराद हलाक और कम अज़ कम 38 ज़ख्मी हो गए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये वाक़या इस हफ्ते के आखिर में दहशतगर्दी के हमलों की एक लहर का हिस्सा था। कोलंबिया के हुकाम ने यह भी कहा, क्योंकि मुल्क में महलिक तशद्दुद दोबारा सर उठा रहा है। सामी ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग का मोबाइल डिवीजन 2022 में अपना पहला सालाना नुकसान रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि बढ़ती हुई मेमोरी की लागत, मजबूत मुसाबकत और प्रोडक्ट कैटेगरीज के दबाव का कारोबार पर असर पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैमसंग मोबाइल के सरबराह टीएम रोह ने कंपनी के रहनुमाओं को बताया कि इस साल एमएक्स के कारोबार को पैसे का नुकसान हो सकता है। तेहरान के वफ्द के इस्लामाबाद से रवाना होने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज ईरान जंग पर बातचीत के लिए अमरीकी हुकाम का पाकिस्तान का मंसूबा बंद दौरा मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि खसूसी एलची स्टीव वटकोफ और दामाद जेट केशनर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो उन्हें बस कॉल करना है। इलाकाई हुकाम के मुताबिक कोलंबिया के जनूब मगरबी सूबे काका में एक मुश्तबा धमाका खेज हमले के नतीजे में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए। गवर्नर ओक्टावियो गुज़मीन ने बताया कि हफ्ता के रोज़ काजिबियो के एल टनल सेक्टर में पीन अमरीकन हाईवे पर धमाका खेज मवाद से धमाका किया गया। उन्होंने उसकी मजम्मत की, जिसे उन्होंने शहरी आबादी के खिलाफ अंधाधुंध हमला करार दिया। एक हालिया तजुर्बे में एंथ्रोपिक ने एक दर्जा बंद बाजार बनाया, जहां एआई एजेंट्स खरीदारों और फरोख्त करंदगान दोनों की नुमाइंदगी करते थे, हकीकी सामान और हकीकी रकम के लिए हकीकी सूदे करते थे। कंपनी ने इस टेस्ट को तस्लीम किया, जिसे उसने प्रोजेक्ट डेल कहा। सिर्फ नी एंथ्रोपक मुलाजमीन का खुद मुंतखब करदा शरीक पूल के साथ एक पायल तजुर्बा था, जिन्हें अपने साथी कारकुनों से सामान खरीदने के लिए गिफ्ट कार्ड्स के जरिए अदायगी का बजट दिया गया था। साइंसदानों ने जनूबी अफ्रीका की साहली पट्टी के साथ डायनासोर के कदमों के निशानात दरियाफ्त किए हैं, जिससे नए सबूत पेश किए गए हैं कि तकरीबन 190 मिलियन साल कबल बड़े पैमाने पर आतिशफशां फटने के बाद भी डायनासोर जनूबी अफ्रीका में रहते थे। जनूबी अफ्रीका अपनी भरपूर जवाशम की तारीख के लिए जाना जाता है, ख़ासतौर पर कारू बेसन में। ताहम बड़े पैमाने पर लावे के बहाव ने बेसन के बेशतर हिस्से को ढकने के बाद जरासिक दौर के दौरान फोसल रिकॉर्ड नुमायां तौर पर पुरस्कून हो जाता है। नई दरियाफत इस देरीना खला को पुर करने में मदद दे रही है। नई आलमी दर्जाबंदी में 2020 के लिए दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त सामने आई है, लेकिन इस बार फहरिस्त सिर्फ जीडीपी पर मबनी नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस मुआवजा साइट हेलो सेफ के मुताबिक उसका खुशहाली इंडेक्स जीडीपी और जीएनआई को मयार ज़िंदगी के इशारे जैसे कि आमदनी में मसावत, गुर्बत की शरह और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ मिलाता है। फ्लैश मॉब बर्सबीन के सिटी स्क्वायर पर उतरा। उसने एक लेजेंडरी ऑस्ट्रेलवी गुलकार के अंदाज में डबल डेनम और सुनहरे बालों वाली विगे पहन रखी थी, जब उन्होंने 1900 की दहाई की हट में से एक पर जंगली छोड़ के साथ रक्स किया। एक गैर मुतवक्का जोड़ी में फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने जान फनम के गाने टू स्ट्रॉन्ग हार्ट्स को गैर सरकारी तराने के तौर पर अपनाया है, क्योंकि उसके बोल एक सियासी नारे से इत्तफाकी मुमासलत रखते हैं, जिस पर हाल ही में शुमाल मशरकी ऑस्ट्रेलिया में रियासती हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की गई थी। तेहरान, ईरान के हुकाम और सरकारी मीडिया का मंसूबा है कि वो अमेरिका के साथ मज़ाकरात में जंग से पहले की निस्बत कम दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो अपनी मंजूर शुदा शराइत से आगे बढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान में सालसी की गई बातचीत नाकाम हो गई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास तईसी ने हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सीनियर हुकाम से मुलाकात की और ओमान के लिए रवाना हो गए, जो बाद में रूस के लिए रवाना हो गए। आला सिफारतकार, जो इस माह के शुरू में होने वाले मज़ाकरात के पिछले दौर की तरह पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिब के साथ शामिल नहीं हुए थे, ने कहा अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है। रियासत-ए मुत्तहिदा की एक वफाकी अदालत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को एक खातून और उसके 5 बच्चों की इमिग्रेशन हिरासत से रिहाई के मुल्क बदर करने से रोक दिया है। हयामल जमाल और उनके 5 बच्चों को, जिनकी उम्रें 5 से 18 साल के दरमियान है, मुल्पान के से 18 साल के दरमियान है, को जज के हुक्म के बाद इस हफ्ते के शुरू में रिहाई से पहले 10 माह तक हिरासत में रखा गया था। उन्हें ट्रंप के दूसरे दूर इक़्तिदार के दौरान किसी भी मरूफ सबसे ज़्यादा अरसे तक हिरासत में रखा गया था। नेटो के अंदर तकसीम बढ़ रही है।
यूरोपीय रिकन ममालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग में शामिल होने से इनकार के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम हैं। माइन की गवर्नर जेनेट मिल्स ने एक बिल को वीटो कर दिया है, जिसके तहत नए डेटा सेंटर्स के इजाज़तनामे आर्जी तौर पर रोक दिए जाएंगे। अगर ये कानून बन जाता तो LD-37 ने नए डेटा सेंटर्स पर मुल्क की पहली रियासत पाबंदी आयद कर दी होगी। इस मामले में A नंबर 2 सद तक देर पर रहेगी। बल में डेटा सेंटर की तामीर का मुताला करने और सिफारिशात देने के लिए तरी रकनी कौंसल बनाने का भी मुतालबा किया गया है। हंगरी के सपकदोश होने वाले वजीर आजम विक्टर ओरबान ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में अपनी नशस्त नहीं उठाएंगे जब उनकी पार्टी को भारी अक्सरियत से शिकस्त हुई, जिससे उनकी 80 साला हुकूमत खत्म हो गई। उन्होंने हफ्ते की शाम सोशल मीडिया पर जारी करदा एक वीडियो बयान में कहा, अब मुझे पार्लियामेंट में नहीं बल्कि हब अल वतनी की तहरीक की तंजीम 9 की जरूरत है। आर्सेनल ने प्रीमियर लीग में सरफहरिस्त वापसी की क्योंकि एब्रीची एजे की थंडरबोल्ट ने न्यूकैसल के खिलाफ 1-9 से सख्त फतह पर महर सब्त कर दी। अक्टूबर के बाद पहली बार आर्सेनल ने बुध के रोज़ बर्नले में मैनचेस्टर सिटी की एक जीत के बाद पूल पोजीशन से बाहर लीग गेम शुरू की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वजीर खारजा अब्बास इराकची के मुल्क छोड़ने के बाद उनके एलची ईरानी हुकाम से बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर ने खबर रसां इदारे फॉक्स न्यूज़ को वटकोफ और जेड कश्नर को हुक्म दिया है कि वो मुमकिना बातचीत के लिए पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का दौरा करने का इरादा तर्क कर दें। उनके पहले दावों के बावजूद कि ईरान 2 माह से जारी तनाज़ा को हल करने के लिए एक पेशकश कर रहा है। ईरानी वफ़द के इस्लामाबाद रवाना होने के चंद घंटे बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते के रोज़ ईरानी सदर मसूद पेशकियान से बात की और कहा कि पाकिस्तान एक ईमानदार और मुखलिस सहूलतकार के खदमात अंजाम देने के लिए पराज़म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिए पराज़म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज ने कहा कि उनकी ईरानी सदर के साथ बदलती हुई इलाकाई सूरत-ए-हाल पर परतपाक और तामीरी मुलाकात हुई है। मैक्सिको की हुकूमत का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में कार हादसे में हलाक होने वाले 2 अमरीकी एजेंटों को मुल्क में काम करने की इजाज़त नहीं थी। मबीना तौर पर CIA के लिए काम करने वाले अहलकारों ने शुमाली रियासत चहवाहवा में मंशियात की मुश्तबा लेबॉर्ट्रियों पर छापे में हिस्सा लिया था, इससे पहले कि उनकी गाड़ी पहाड़ी सड़क से फिसल कर फट गई। वेनेजुएला में इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स पर यह कहते हुए तनकीद की है कि सियासी कैदियों की रिहाई की स्कीम ख़त्म होने वाली है, जो सिर्फ 9 हफ्तों से नाफिज है। कैदियों के हकूक़ की तंजीम फोरो पेनाल का कहना है कि मुल्क की कौमी असम्बली के जरिए लाए गए आम मफाफी के कानून के तहत तकरीबन 500 सियासी कैदियों को रहा किया चुका है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि बहुत से लोग अब भी जेल में हैं। इसराइल और हमास के दरमियान अमरीकी सालसी में होने वाली जंग बंदी को आगे बढ़ाने के तातल के अमल के दरमियान गजा में 20 साल से ज़ायद अरसे में अपने पहले इंतखाबात हफ्ते के रोज़ हुए, लेकिन सिर्फ एक शहर में बखरे हुए इलाके की आबादी के एक छोटे से हिस्से के लिए। ये इंतखाबात वस्ती गजा के देर अल बलाह शहर में हुए। ये इन इलाकों में से एक है जहाँ तकरीबन 2 साल से इसराइली बमबारी के दौरान सबसे कम तबाही हुई है। अथॉरिटी की सरपरस्ती में मुनक्कद होने वाले फ़लस्तीनी अथॉरिटी की सरपरस्ती में मुनक्कद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात भी मकबूजा मगरबी किनारे में हुए, जिसमें हुक्मरान जमात वफ़द के साथ बड़े पैमाने पर मायूसी पाई जाती है। देर अल बलाह गजा आज सुबह सवेरे सलामा बदवान उनकी अहलिया और बेटी ने दोहा सूस के बाद पहली बार होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वस्ती गजा के देर अल बलाह में एक पोलिंग स्टेशन का रुख किया। तोरी साला ने कहा कि वो इतनी तवील गैर हाजिरी के बाद वोट डालते हुए बहुत खुश हैं और इस बात पर बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी, जो हाल ही में 39 साल की हुई है, अपनी ज़िंदगी में पहली बार वोट डाल सकती है। मैक्सिको की हुकूमत ने कहा है कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वफाकी एजेंट इंसदाद मंशियात के एक छापे के सिलसिले में एक कार हादसे में मारे गए, जिनके बारे में बड़े पैमाने पर CIA के अफसरान बताए जाते हैं मैक्सिको की सरजमीन पर काम करने के मजाज नहीं थे। मैक्सिको की सिक्योरिटी काबिना ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि अमरीकी शहरियों में से एक विजिटर और दूसरा सफारती पासपोर्ट पर मुल्क में दाखिल हुआ था। टम्बलर रज कनाडा के रहायशियों के नाम एक ख़त में OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें शदीद अफसोस है
कि उनकी कंपनी एक हालिया इज्तिमाई फायरिंग में मुश्तबा शख्स के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह करने में नाकाम रही। पुलिस ने ओतन साला जैसीवान रोडसिलार को मुश्तबा शूटर के तौर पर शनाख्त कर हलाक किया था। वाल, जिसने मुबीना तौर पर 8 अफराद को रिपोर्ट किया कि ओपन AI ने जून 2022 में वैन रोडसिलार के चैट GPT अकाउंट को बंदूक के तशद्दुद में शामिल मंजरनामों को बयान करने पर परचम लगाया और उस पर पाबंदी लगा दी थी। कंपनी के अमले ने पुलिस को रेड करने पर बहस की, लेकिन बिलाखिर उसके खिलाफ फैसला किया। बिलाखिर फायरिंग के बाद कनाडा के हकाम तक पहुंच गया। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया ने हफ्ते की रात हर किस्म की पब्लिक और गड्स ट्रांसपोर्ट को शहर में दाखिले की इजाज़त दे दी, जबकि कारोबार के औकात में भी नज़रसानी की। इंतज़ामिया ने कहा कि फैज़ाबाद के अलावा शहर भर के तमाम बस स्टैंड्स काम कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि फैज़ाबाद बस टर्मिनल अगले नोट्स तक बंद रहेगा। फ्लोरिडा में एक नए सलूत नीरीम के लिए मंसूबा बंदी करने वाली 38 काहलियों की कशिश के मंसूबा बंद इफ्तिताह से पहले ही मौत हो गई। हुकाम ने पता चला है इन सतंदारियों को ऑरलैंडो में सलूत वर्ल्ड में एक मुस्तकिल अवामी नुमाइश में दिखाने का मंसूबा बनाया गया था, जो इस मौसम बहार में खुलने के लिए तैयार है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बाज़ पाबंदियों में नरमी करने पर रज़ामंदी जाहिर की है, ताकि मुल्क की हुकूमत को साबिक सदर निकोलस मादुरो की कानूनी फ़ीस को पूरा करने की इजाज़त दी जा सके, जो जनवरी में अमेरिकी अफवाज के हाथों अगवा होने के बाद मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में न्यूयॉर्क शहर में वफाकी मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। मादुरो के वकील बेरी पोलाक ने मैनहट्टन में मुकीम अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एलून हेल्स्टीन से फरवरी में केस को टास करने को कहा था, ये दलील देते हुए कि क्राकस में हुकूमत पर कानूनी फ़ीस की अदायगी पर पाबंदी मादुरो के अपनी पसंद के वकील के कानूनी हक की खिलाफ वर्जी है। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप सरमायादाराना होते हैं, टाइम लाइन्स तवील होती हैं और टेक्नोलॉजी को अक्सर अपनी नौयत का पहला समझा जाता है। मज़ीद किया है, एक अहम कदर की तजवीज़ आलूदगी से निमट रही है, एक खारजी चीज़ जिसकी बेहतरीन कीमत मार्केट में कम है। ये वो खसूसियात नहीं हैं जो स्टॉक चलने वाले पसंद करते हैं, और फिर भी अवामी बाज़ार आबोहा के टेक स्टार्टअप्स या कम अज़ कम उनमें से कुछ के लिए गर्म होते दिखाई देते हैं। सैमसंग एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए शीशे से पाक 3D डिस्प्ले को दोबारा मुतारिफ कराने की तैयारी कर सकता है, जो कि मुमकिना गैलेक्सी एस अल्ट्रा समेत मुस्तकबिल के गैलेक्सी स्मार्टफोन्स पर पहले जाहिर हो सकती है। हाल ही में नेचर में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक कंपनी PSSEH के साथ शराकत में एक नया डिस्प्ले अप्रोच तैयार कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के अमरीकी हुकाम के साथ इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुनाक़िद किए बगैर ही इस्लामाबाद से रवाना होने के बाद अमरीकी वफ़द का पाक मंसूबा बंद दौरा मनसूख कर दिया गया है। इराक़ची ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ आला सतही मुलाकातें करते हुए दिन गुजार, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि वो अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का ख्वाह नहीं है। 4 घंटे से भी कम वक्त पहले तेहरान ने भी आमने सामने बातचीत की दरख्वास्त की अवामी सतह पर तरदीद की थी। कराची स्कीम 3 में पानी की एक बड़ी लाइन में तैराकी के दौरान बह जाने के बाद डूबकर जहां बहक होने वाले 11 साला लड़के को निकालने के लिए इमदादी कारकुनों ने हफ्ता को मुसलसल दूसरे रोज़ सर्च ऑपरेशन किया। जाहिद मोहम्मद खान नामी ये लड़का जुमा को दोपहर 2 बजे करीब लज़र गार्डन के करीब स्कीम 3 में कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के कबीसी की लाइन में तैराकी के दौरान बह गया।